से पूर्णिया पुलिस माननीय सांसद जी की सुरक्षा में बिल्कुल सक्षम है। लेकिन वो Y+ चाहते हैं, Z+ चाहते हैं। अब क्या चाहते हैं मुझे तो वो तो कभी कहते हैं कि भाई हमको तो बिश्नोई गैंग से मिलता है, कभी पाकिस्तान से कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। वैसे वो कहते हैं कि हमारा सम्मान हमारे ही देश में नहीं, हमको तो कनाडा के प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होते तो वहाँ बन जाते। उनको तब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुरक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो मेरे साथ हैं पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा जी। बात करेंगे सीमांचल की राजनीति पर और पूर्णिया के विकास को लेकर। अभी यहाँ पर आप 10 साल तक सांसद भी रहे, इस बार कैसे चूक गए संतोष जी? देखिए, चुनाव है और कहीं न कहीं कुछ कमियां रह गई, कुछ हमारे सहयोगी भी इधर उधर किए, इसीलिए थोड़े से मतों से हम लोग पराजित हो गए। और जनता को के बीच हम अपनी बात को, मुझे जो महसूस हो रही है और रखना चाहिए था, वो नहीं रख पाए। जो विकास के काम किए, जो डेवलपमेंट हुआ लोकसभा में, जनता के बीच में संवाद की थोड़ी कमी रह गई होगी, ऐसा हम महसूस करते हैं। अब तो ज़्यादा मार्जिन से, अब तो दोषारोपण करने का समय नहीं है, अब तो फिर आगे देखना। अब तो समीक्षा करने का समय है। हाँ, समीक्षा हो रही है, समीक्षा कर रहे हैं। जो कमियां रही है उसको हम लोग दूर करेंगे और आने वाले समय में मजबूती से फिर हम लोग चुनाव में रहेंगे। आप तो बहुत ज़्यादा मार्जिन से जीतते रहे हैं, इसलिए आश्चर्य हो रहा है कि भाई कैसे चुक गए। हाँ, नहीं थोड़ा था, अब तो छोटे मार्जिन से हम लोग हार गए। कार्यकर्ताओं अत्यधिक आत्मविश्वास में थे और कुछ हमारे जो लोग थे वो गलत मंशा से भी कुछ लोग लगे हुए थे। अपने निजी स्वार्थों के वजह से एक तरह से कुछ कमियां रह गई। पप्पू यादव के सांसद बन जाने के बाद पूर्णिया का क्या हाल है? नहीं, ये तो जनता बताएगी पूर्णिया का क्या हाल है। जनता के बीच में जो लोग, मैं उसके बारे में बोलूँगा तो थोड़ा सा उचित नहीं होगा, लेकिन जनता का मन मिजाज और जो जनता के बीच में भय का माहौल एक उत्पन्न हुआ है, आम आवाम के बीच में, व्यवसायी वर्ग के बीच में, समाज के बुद्धिजीवियों के बीच में, जो मन मस्तिष्क पे जो चल रहा है, अगर आप उसका मूल्यांकन करेंगे तो पता चल जाएगा कि पूर्णिया विकास की ओर आगे बढ़ने के बजाय उस पर रिवर्स गियर की ओर पूर्णिया जा रहा है। जो इन्वेस्टर पूर्णिया में आ रहे थे वो थमसा गया। पूर्णिया का विकास जो है ना, वो थमसा गया। डर से, पप्पू यादव के डर से। आप समझ सकते हैं कि पूर्णिया को बंजर किसने बनाया। 20 वर्ष पहले पूर्णिया 90 से 2005 के बीच में पूर्णिया को जो बंजर किसने बनाया वो सबको पता है। इसलिए वो उस विषय पे अभी मैं जाना नहीं चाहता हूँ। जो पूर्णिया से हमारे व्यवसायी वर्ग सारे पलायन कर गए, जो छोटे उद्योग धंधे थे सारे बंद हो गए थे। ये वातावरण उस वक्त लोगों ने बनाने का काम किया। जो हमारे युवा पीढ़ी है, जिसको झांसे में लोग लेके आने का काम किया। जो बच्चे 20 साल पहले पूर्णिया को नहीं देखा था, जिस बच्चे का जन्म नहीं हुआ, तो नए वोटर हुए, नए वोटरों को लोग बरगलाने का काम किया, युवाओं को झूठे वायदे देने का काम किया। तो लोग तो भूल जाते हैं, लेकिन अब जैसे ही लोगों से गलती हो गई, तब लोग एहसास कर रहे हैं, अपनी गलती का लोग एहसास कर रहे हैं और गलती की समीक्षा भी लोग कर रहे हैं। तो लगातार खबरें आती रहती थी, कोई कहा कि रंगदारी मांग रहे हैं पप्पू यादव, कोई कहा कुछ कर रहे हैं। तो इस तरह की शिकायतें आती होंगी, तो आपके यहाँ भी तो लोग आते होंगे बचाने के लिए? नहीं, हमारे पास जो शिकायतें जिस तरह का
आपने देखा होगा कि पीछे लोग खुद ही मीडिया में बयान दे रहे थे, जिनके साथ रंगदारी की मामला हुआ, उसमें फायर वगैरह हुआ, क्या क्या हुआ। तो ये सब तो चल रहा है। लोग अभी बहुत लोग सहमे हुए हैं, तो बहुत लोग अभी आएंगे, समय आने पे लोग सामने भी आएंगे। कई तरह के आप देखे होंगे कि चुनाव जीतने के बाद लोगों ने कहा कि हम डॉक्टरों का फीस माफ़ करा देंगे। क्या फीस माफ़ हो गई? कहा कि हम भ्रष्टाचार अंचल में किसानों के साथ ज़मीन के मोटेशन में, अन्य सेवाओं में भ्रष्टाचार है, क्या समाप्त हो गई 3 महीने में? तो इसलिए आज ये विषय अलग से हम लोग चर्चा करेंगे। अधिकारियों को तो चेतावनी दे चुके थे वो कि 3 महीना में अगर भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ तो मैं अधिकारियों को मैं देख लूँगा। तो आप सभी जनता से पूछ लीजिए क्या क्या देखे अभी तक। अब तो 6 महीना होने वाला है। पूर्णिया तो पट गया है बैनर पोस्टर होर्डिंग से कि भरेगा उड़ान। तो देखिए, पूर्णिया तो उड़ान भरेगा ही। कोई भी विकास का जब काम होता है तो वह विकास सतत प्रयास से होता है। कोई अगर बच्चा जन्म भी लेता है तो बच्चा को भी जन्म लेने में माँ के गर्भ में 9 महीना उसको पलना पड़ता है। वो तो 4 महीने में बोल रहे हैं कि पूर्णिया एयरपोर्ट ला। वो तो कुछ भी कर सकते हैं। वो ऐसे देश के हमारे बड़े भाई ऐसे सांसद हैं, कुछ भी कर सकते हैं। देश में कोई देश में किसी तरह का तहलका मचा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी को भी कुछ कर सकते हैं, मुख्यमंत्री जी को भी इस के बारे में भी कुछ बोल सकते हैं। जो आदमी प्रधानमंत्री जी के बारे में, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उसके बारे में अशोभनीय बात कर सकते हैं, अमर्यादित बात कर सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में अमर्यादित बात कर सकते हैं, तो उस आदमी के बारे में क्या कहना है? और वही दावा कर रहे हैं कि हमारे प्रयास से एयरपोर्ट आ रहा है। तो क्या केंद्र की सरकार गाली देने वाले सांसद की बात से डर गई? ये तो बड़ा हास्यास्पद विषय है। आपने तो पहले भी कई बार सांसद रहा, कई पत्र लिखा, क्यों नहीं उस पर हो गया? शरद यादव जी से लेके कई उड्डयन मंत्री थे, तो आपने तो कभी तो विकास से जिनका कोई सरोकार नहीं रहा, विकास से कोई लेना देना नहीं रहा, तो क्रेडिट लेना चाहते हैं, फोटो खिंचा के क्रेडिट लेना चाहते हैं। लैंड एक्विजिशन का काम कब हुआ? सैंक्शन माननीय प्रधानमंत्री जी 2015 में इसकी घोषणा किए और ज़मीन अधिग्रहण का काम प्रारंभ हुआ। ज़मीन अधिग्रहण होने के बाद किसान न्यायालय चले गए थे। न्यायालय कोविड महामारी आ गया, न्यायालय में लंबित रह गया। उसके बाद जिलाधिकारी को न्यायालय ने कहा कि आप इसको खुद देखो, तो जिलाधिकारी ज़मीन अधिग्रहण किए। सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई और 2023 में MOU साइन हो गया। उसके बाद श्रीमान कहे थे हम 3 महीने में जहाज उड़ा देंगे। हमारे बड़े भाई कहे थे कि सिर्फ चुनाव में वायदे किए थे हम 3 महीने में जहाज उड़ा देंगे। अब तो 6 महीना हो गया। एक बात। दूसरी बात, चुनाव के बाद, परिणाम के बाद बड़े भाई साहब हमारे कहे कि 2 वर्षों में हम जहाज उड़ा देंगे। भाई साहब को पता नहीं था कि पिछले सितंबर को जब चीफ सेक्रेटरी से हमने मुलाकात की थी तो चीफ सेक्रेटरी महोदय ने भी आश्वस्त किया था कि 6 महीने में पूर्णिया से वायु सेवा बहाल हो जाएगी। पोटा केबिन पे भी हमारी सहमति बन गई है। हमने 25 सितंबर को अखबार में, प्रिंट मीडियाओं में इसकी जानकारी भी दी थी। अब जब हो गया तो कहा कि हमने करा लिया। उनको जानकारी भी नहीं होगी कि पोटा केबिन पे सहमति हो गई है, पोटा केबिन पे, और कह रहे हैं कि 3 महीने में, 4 महीने में जहाज उड़ा दिया। अभी तो जहाज उड़ने में भी कम से कम 6 महीने कम से कम अभी लगेंगे। शहर में तो उड़ रहा है ना बैनर पोस्टर होर्डिंग पर। अभी तो वो जहाज पे स्वयं उड़ रहे हैं, सभी पोल पट्टों पे उड़ रहे हैं, और उनका जो जहाज का टिकट भी उनके कार्यालय में कट रहा है। अभी जो तत्काल जो जहाज का टिकट है उनके कार्यालय में मिलेगा आपको, और आपको भी अगर उड़ना हो तो उस तरह से पोल पे उड़ सकते हैं। पोल पे पोस्टरों में तो उड़ ही सकते हैं। कहीं ऐसा लगता होगा आपको कि सबने प्रयास किया और वो पूरा श्रेय ले रहे हैं। देखिए, काम करे के क्रेडिट लेना चाहिए। जो काम करे तो निश्चित क्रेडिट लेना चाहिए। काम करिए, क्रेडिट दीजिए। आप सांसद हैं, आपको कौन रोकेगा? जरूर लीजिए, क्रेडिट लीजिए, लेकिन क्रेडिट लूटिए मत कि हमने करा लिया। इसलिए आप सांसद हैं तो आपकी जब कोई योजनाएं आएगी तो उसमें आपको इग्नोर नहीं किया जाएगा। ये रहा है सब दिनों से।
तो इसलिए इसको लूटिए मत आप सांसद भले नहीं हैं, लेकिन आप सांसद यहाँ से 10 साल तक रहे हैं, आपकी सरकार है बिहार में। पूर्णिया के शहरों की सड़कें बड़ी खस्ता हाल हैं, क्यों इस पर काम नहीं किया आपने और करेंगे कि नहीं आगे? पूर्णिया में कहाँ सड़कों की हाल खस्ता है? शहर में आप 6 लेन सड़क, आप बिहार में पटना के बाद कोई इकलौता शहर होगा तो राज्य सरकार के पैसे से 6 लेन सड़क हमने बनवाई है। और आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो राज्य सरकार के पैसे से 100-100 करोड़ की योजनाओं को हम लोगों ने कराने का काम किया है। आप देख रहे हैं कि अभी पूर्णिया से आप साहबगंज के लिए 4 लेन सड़क हम लोगों ने, माने प्रधानमंत्री जी के ने शिलान्यास किया और उसमें हम लोगों ने लग के करवाया। पूर्णिया से सहरसा के लिए, सहरसा मधेपुरा जाने वाली जो सड़क है उसको हम लोगों ने करवाया। पूर्णिया में तो सभी सड़कें चकाचक है। अब जो निगम की कुछ सड़कें होगी वो तो निगम वाले जानेंगे, निगम के का दायित्व होता है। और निगम में भी कई बड़ी बड़ी सड़कों को हम लोगों ने राज्य सरकार से कराने का काम किया, पथ निर्माण विभाग से कराने का काम किया। अब जो जिनका दायित्व जो काम देखने का, उनको देखना चाहिए। अभी आप कैसे क्या कर रहे हैं? अगले चुनाव की तैयारी अभी से शुरू? चुनाव की तैयारी नहीं, जो हमारे जनता ने मुझे मत दिया है, जनता ने जो प्रेम और स्नेह रखा है, मेरा प्रयास है कि सबसे संवाद करें, सबसे मिलने जुलने का काम करें। और वो काम हम लोग कर रहे हैं, जनता के संपर्क में है, जनता से संवाद कर रहे हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि जो लोग क्या क्या कर पाते हैं, जो वायदे किए हैं चुनाव में, जो चुनाव जीते हैं, जो वायदे किए कितने वायदे पूरा करते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए, पॉलिटिक्स में, राजनीति में हार जीत होती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पप्पू यादव का जीतना बहुत अलग तरह की बात है। पप्पू यादव के जीतने से कितने असहज महसूस करते हैं आप, आपकी जनता? मैं किसी के जीतने और हारने से कोई असहज महसूस नहीं करता हूँ। मैं मजबूती के साथ, बिहार में एनडीए की सरकार है, देश में एनडीए की सरकार है, और जो विकास के काम हैं, हम लोग हारने के बाद भी विकास के कामों में अपने सरकार के से कंधों से कंधा मिलाकर एक एक काम पूर्णिया की जनता के हित में अभी भी करते हैं और आगे भी करेंगे। सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं और कह रहे हैं कि जेडीयू के नेता उनके पीछे पड़े हुए हैं, रैकी करा रहे हैं। देखिए, ये तो हमने कहा है कि राज्य सरकार से भी हमने मांग किया है कि 17 या 19-20 बार जितनी बार उनको थ्रेट आया है, इसकी जांच होनी चाहिए। सांसद हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर एक पकड़े भी गए हैं, उसके भी बयान को सार्वजनिक करना चाहिए। जो बयान उन्होंने दिया है, हम पुलिस अधीक्षक से भी मांग करते हैं कि उसके बयान को सार्वजनिक किया जाए और सभी कॉल का जांच हो। अगर जांच में दोषी पकड़े जाते हैं या कॉल फेक है, ये भी सार्वजनिक होना चाहिए। जांच कराकर सारे तथ्यों को पूर्णिया की जनता के बीच में हम रखने का मांग किए। पब्लिसिटी स्टंट है क्या पप्पू यादव का? कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं कह सकता हूँ कि पब्लिक, ये तो मैं दावा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा अभी हो सकता है। चलिए, तो आप सुन रहे थे पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा जी को, और उन्होंने कहा कि पप्पू यादव जो सुरक्षा की गुहार लगाते रहते हैं, उन पर क्या खतरा है, वाकई में इसकी जांच होनी चाहिए। उसकी सुरक्षा के लिए वैसे पूर्णिया पुलिस माननीय सांसद जी की सुरक्षा में बिल्कुल सक्षम है, लेकिन वो Y+ चाहते हैं, Z+ चाहते हैं। अब क्या चाहते हैं, मुझे तो वो तो कभी कहते हैं कि भाई हमको तो बिश्नोई गैंग से मिलता है, कभी पाकिस्तान से कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। वैसे वो कहते हैं कि हमारा सम्मान हमारे ही देश में नहीं, हमको तो कनाडा के प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होते तो वहाँ बन जाते। उनको तब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुरक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो आप सुन रहे थे पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा जी को। इन्होंने कहा कि पप्पू यादव को तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुरक्षा मिलनी चाहिए। वैसे पप्पू यादव तो लगातार इस तरह के आरोप लगाते रहते हैं कि उनको धमकियां मिल रही हैं। एक तरफ शेर की तरह दहाड़ते नजर आते हैं तो दूसरी तरफ बच्चे की तरह रोते नजर आते हैं।